हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। शिक्षक दिवस के सभी प्यारे छात्रों और छात्राओं को, सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े, अच्छी मेहनत करें और एक लगन के साथ एक अच्छे जीवन में उच्च स्तर को प्राप्त करें। यही मेरा आशीर्वाद भी रहेगा और यही भगवान से तुम सारे बच्चों के लिए दुआ भी रहेगी। बच्चों, जैसा कि तुम सभी बच्चों का एक डिमांड रहा था, स्कूल में जब भी मैं जाता हूँ, क्लास में जाते ही बच्चे की सर वो अभ्यास क्वेश्चन है वो हमसे नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन यही है बच्चों कि कहीं ना कहीं तुम्हारे थ्योरी पार्ट में मिस्टेक रही है। और जैसा कि मैं क्वेश्चन को डील करने के लिए बताता हूं कि जनरली क्वेश्चन को पढ़ो, रीड करो तो तुम्हें क्या होगा, उसमें कुछ गिवन पार्ट दिया होगा, उसमें दिया हुआ क्या है सबसे पहले आपको वो लिखना होता है। ठीक है, आज हम एक तुम्हारे लिए जो लेक्चर सीरीज लेके आ रहा हूं अभ्यास की, अध्याय 10 तरंग प्रकाश की के अंदर, तो उसमें जो चीजें मैं देख पा रहा हूं ना, उसमें जो आज मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, इसमें मैं तुम्हें ठीक वैसे ही बताऊंगा जैसे कि तुम्हें बोर्ड की कॉपी में हूबहू उसको कैसे कॉपी कट पेस्ट करना है। ओके बच्चों, तो आज अगर जैसे कि मैं क्वेश्चन लेके आया हूं कि एक तरंग दैर्घ्य, एक तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्यता अपन को दी हुई है, ये है 589 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, और एक वर्णी प्रकाश की तरंग है जो वायु से जल की सतह पर आपतित होती है। ठीक है, उसके साथ साथ में इसमें दो घटनाएं घटित होंगी, एक होगी परावर्तन और दूसरी होगी अपवर्तन। जैसा कि मैंने यहां एक फिगर आउट कर रखा है कि एक आपतित किरण होती है, वो आती है आपतन बिंदु पर आपतित होती है और अभिलंब के साथ में एक आपतन कोण का निर्माण करती है जिसे हम आई कहेंगे, और उसी के साथ साथ में ये इस आपतन बिंदु पर आपतित होने के बाद पुनः उसी माध्यम में परावर्तित होकर लौट जाती है जहां ये परावर्तन कोण आर का निर्माण करती है। और इसी परावर्तन की घटना के साथ साथ एक दूसरी घटना जिसको हम अपवर्तन घटना बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। और जैसा कि हमें बताया गया है कि वायु से जल की सतह पर आपतित होगी तो वायु एक अपने आप में विरल माध्यम होगा और उससे ये किसमें जाएगी, सघन माध्यम में जाएगी। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहाँ पे अपवर्तन कोण आर का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले अपन इसमें क्या लिखेंगे, जो भी अपना गिवन पार्ट है दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि इसकी जो तरंग दैर्घ्यता, इसकी जो तरंग दैर्घ्य जिसको तुम वेवलेंथ कहते हो लैम्डा, उसका मान कितना गिवन बच्चों 589 नैनोमीटर। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको अगर मीटर में चेंज करें तो 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है बच्चों, उसके साथ साथ में आपको क्या दिया है, आप ये बात जानते हो भली बाती कि तरंग की चाल वायु या निर्वात में कितनी होती है बच्चों, ये होती है आपका v बराबर c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, था वायु का अपवर्तनांक n बराबर कितना होता है बच्चे, 1 होता है। अब अपन आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे कि भैया ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है, सबसे पहले ज्ञात करना है, फर्स्ट पॉइंट में ये पूछ रहा है कि जो किरण परावर्तित हुई, इस परावर्तित किरण के लिए इसकी तरंग दैर्घ्यता कितनी होगी, इसकी आवर्ती कितनी होगी और इसकी चाल कितनी होगी। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, जब माध्यम बदला ही नहीं तो क्या तरंग दैर्घ्यता बदलेगी क्या? तो कभी भी जब माध्यम सेम है तो तरंग दैर्घ्यता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसके पहले क्वेश्चन की बात करते हैं परावर्तित किरण के लिए। परावर्तित किरण या तरंग के लिए सबसे पहला तरंग लैम्डा प्राइम का मान होगा लैम्डा अपॉन एन, और हमें पता है कि एन की वैल्यू तो 1 है, जैसे 1 रखेंगे आ जाएगी 1। इसका मतलब हुआ बच्चों कि लैम्डा प्राइम किसके इक्वल है, लैम्डा के, और इसकी वैल्यू अपन को गिवन है 589 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। पहला क्वेश्चन सोल्व। अब बात करते हैं सेकंड की। इसमें पूछा है तुम्हें इसकी आवर्ती बताओ भैया,
क्या बताओ? आवर्ती बताओ। और आवर्ती को जानने से पहले तुम ये जानो कि तुम्हारे पास तरंग की जो चाल है v को जानने से पहले तुम ये जानो कि जो इसकी चाल है v, इसका मान होता है लैम्डा अपॉन टी, और यहां पे 1 अपॉन टी। अगर टी की बात करो तो ये आवर्त काल है, और आवर्त काल का जस्ट व्युत्क्रम तुम्हारा आवर्ती होता है बच्चों, और ये हो जाएगा न्यू लैम्डा। ठीक है बच्चों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो न्यू क्या होगा? न्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा बच्चों v अपॉन लैम्डा, और v हमें ऑलरेडी दे रखा है, ये है अपने पास 3 × 10⁸ और नीचे अपन को दे रखा है 589 × 10⁹। ठीक है, इसको जब अपन आगे सोल्व करते हैं तो ये बचता है 3/589 × 10⁻17 मीटर। ठीक है, और ये यहां पे मीटर में ना आके तुम ये देखो, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स अपने आप में आवर्ती का मात्रक है, तो हम यहां पे डायरेक्ट लिख देंगे हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो यहां से अपने पास जो न्यू की वैल्यू आएगी वो तुम्हारे पास में जो एग्जैक्ट न्यू का मान आ रहा है ये आएगा बच्चों 5.09 × 10⁻17 हर्ट्ज। ठीक है, तुम्हारे पास तरंग दैर्घ्यता आ गई, आवर्ती आ गई, चाल तुम्हें पता लगी गई कि सेम माध्यम है तो चाल का मान वही रहेगा। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया परावर्तित किरण के लिए। अब बात करते हैं दूसरा, अपवर्तित किरण के लिए। अपवर्तित किरण के लिए देखो बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात बोलो कि जो तरंग दैर्घ्यता होगी, जो न्यू तरंग दैर्घ्यता होगी लैम्डा, उसका मान हो जाएगा लैम्डा अपॉन n। लैम्डा का मान तुम्हें ऑलरेडी पता है 589 10⁻⁻9 अपॉन 1.33 करके। ठीक है, यहां से तुम्हारे पास इजीली तुम बच्चों को क्या मिल जाएगी, ये शायद नीचे वाली चीज तुम्हें अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं एक काम करता हूं, तुम पहले इसको राइट डाउन करो, इस वाले पॉइंट को राइट डाउन करो, जिससे कि अपन दूसरी चीजों को, जो सेकंड क्वेश्चन है अपवर्तित, इसको देख सके। या तो तुम एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको कर लो। ओके, हो गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब बात करते हैं सेकंड के लिए, और जो सेकंड तुम्हारे पास है वो है अपवर्तित। अब बात करेंगे अपवर्तित प्रकाश। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले अपन दूसरे माध्यम में जाएंगे। दूसरा माध्यम अपने पास जल है, तो जल का अपवर्तनांक देखो बच्चों, जल का अपवर्तनांक क्या होगा n। अगर बात करें, ये दूसरा है अपने पास, सेकंड है वो है कांच के लिए, तो सेकंड किसके लिए? कांच के लिए। कांच के लिए बात करें तो ये होगा Ng की वैल्यू होती है 1.33। ठीक है बच्चों, इस केस के अंदर अगर अपन बात करें तरंग दैर्घ्यता की, तो इसमें तरंग दैर्घ्य कितना होगा? लैम्डा प्राइम का मान होगा लैम्डा अपॉन Ng, और लैम्डा इधर कितना है 589 × 10⁻⁹ अपॉन Ng का मान आ रहा है 1.33। जब आप इसको सोल्व करते हो, देखो बच्चों, जनरली मैथमेटिक्स होता है ना, वो फिजिक्स के लिए एसेंशियल टूल तो है, बट आप अपना टाइम वेस्ट यहां पे ना करेंगे। जनरली आप कोशिश करेंगे कि फिजिक्स की जो एक्चुअल में जो फिजिक्स है उसको राइट डाउन करने का काम करें, और इसको कहीं भी रफ में अगर अपन इजीली सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू अपने पास जो आ रही है ये आती है 442.87, और ये आती है तुम्हारे पास नैनोमीटर में। किस में आती है बच्चों? नैनोमीटर में, और इसको अपन लिख देंगे 443 नैनोमीटर। ये अनसर्टन नंबर है, उससे ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, एक इंक्रीज होकर ये हो जाएगा। तो तुम्हारी तरंग दैर्घ्यता कंप्लीट। सेकंड बात करते हैं आवर्ती की। ठीक है बच्चों, आवर्ती की अगर मैं बात करूं तो आवर्ती क्या होगी,
चाहे कोई भी प्रकाश किरण हो वो या तरंग हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो आवर्ती एक ऐसा कंसेप्ट है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होता। अर्थात आवर्ती का मान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। आवर्ती माध्यम बदलने पर, माध्यम परिवर्तन पर अपरिवर्तित रहती है, परिवर्तित रहती है। अब बात करेंगे अपन इसके चाल की, प्रकाश की चाल। अब चाल क्या हो जाएगी बच्चों? प्रकाश की चाल v जी। कांच के अंदर प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? इसके अंदर तुम्हें पता है कि इजीली अपन क्या करेंगे, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है उसको कांच के अपवर्तनांक से विभाजित कर देंगे। तो निर्वात में प्रकाश की चाल c है और इसका अपवर्तनांक हो जाएगा mg। ये कितनी हो गई? 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। तो यहां से अपन को इजीली क्या मिल जाएगा? तुम्हारे इसका क्या मिल जाएगा? प्रकाश की चाल मिल जाएगी, और जो कितनी होगी? 2.66 आपके पास मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से तुम्हारे पास परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश की दोनों के लिए ही तरंगदैर्घ्यता, आवर्तित तथा चाल का मान अपन ने बारी बारी से एक एक करके सभी का मान ज्ञात कर लिया।